सांसद महोदय जब 2024 में लोकसभा का चुनाव जीती और उसके बाद हमारे पत्रकार जो हैं, कई पत्रकार उनके पास गए, सवाल जवाब पूछने की कोशिशें हुई, तो वहां पत्रकारों के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया गया। आज इन्हीं मसलों को लेकर के कि एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से एक लोकतंत्र के अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की जो कोशिशें कर रहा है, उसको लेकर के आज एक बैठक हुई है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदार लोग, पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। दो लोगों को सबको आमंत्रित किया गया था। आखिर 24 लाख की फंडिंग का सच क्या है? रामपाल कश्यप जो कह रहे हैं वो किस बिना पे कह रहे हैं? एक आदमी ये कह रहा है कि डीआईजी साहब को घुटनों के बल चलवाऊंगा, एक आदमी ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री की जीअर्थी निकाल देंगे। क्या एक सांसद को एक पुलिस अधिकारियों के साथ इतनी बदतमीज से बात करनी चाहिए? क्या महिला का सम्मान करना चाहिए? 5 करोड़ तो नाहिद हसन को मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं सांसद महोदया को, तो क्या वो 10 करोड़ सालाना में भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है संदीप प्रजापति। आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। अभी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें सचिन चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिसमें वो तमाम तरह के आरोप जो हैं एक राशन पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं हमारे साथ बदसलूकी की गई है और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके साथ भी ऐसी मार पिटाई की गई है। इसी पर बातचीत करने के साथ हमारे पत्रकार साथी खुद मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ घटना रही है और किस तरह से जो उनके पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई है। सचिन जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी भाई, आपका भी स्वागत। किस तरह की घटना रही है, क्या कुछ रहा, क्योंकि आपने लगातार खबरें चलाई, सच को उजागर किया, या सांसद जी को सच हजम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं वो शेर कहना चाहता हूँ कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, और जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैंने पहले भी कहा है सनी भाई कि सच हर किसी को स्वीकार्य नहीं होता, और यही बात है कि सांसद महोदय जब 2024 में लोकसभा का चुनाव जीती और उसके बाद हमारे पत्रकार जो हैं, कई पत्रकार उनके पास गए, सवाल जवाब पूछने की कोशिशें हुई, तो वहाँ पत्रकारों के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया गया। कहीं ना कहीं मिरकपुर गांव का भी जिक्र हुआ, मीटिंग हुई है आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नेतृत्व में, उसमें भी इन तमाम चीज़ों को रखा गया है। और किस तरीके से मिरकपुर में अभद्र व्यवहार हमारे पत्रकार के साथ हुआ, इसके बाद गंगों में पत्रकार को बंधक बनाने का मामला भी आज इस बैठक में उठा है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि पत्रकारों के सच को, आवाज़ को दबाने की कोशिश होगी, तो इस सच की आवाज़ दबने की नहीं। और मैं तो अपने सांसद और विधायकों से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप सच को, पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। जी, आप प्रदीप चौधरी जी के भांजे हैं, या तो आपको इस वजह से दबाया जा रहा है, या फिर आप सच दिखाने हैं जनता को, क्या इस वजह से दबाया जा रहा है? नहीं, भांजे तो हम 2024 में भी थे, 2022 में भी तो थे। खुद इंटरव्यू किया था इकरा जी का किया था, मुझे लगता है शायद आप भी आप भी साथ में ही थे उस टाइम, तो गाड़ी में इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा वो। और शामली विधानसभा में वो इंटरव्यू हुआ था, तो तब क्या भांजे नहीं थे? और 2023 में जब हमारे घर पे दुर्घटना हुई थी तो हमारे घर आई, तब क्या भांजे नहीं थे? और 2024 के बाद ऐसा क्या बदल गया सन्नी भाई के 2 साल बाद लोग ये कहने लगे, जो उनके समर्थक हैं, कि ये तो मामा के ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। मामा तो ना विधानसभा का चुनाव अभी लड़ रहे हैं कैराना से, और ना भी लोकसभा का चुनाव है, चुनाव तो 2029 में आएगा। तो फिर ये भ्रामक चीजें फैलाई क्यों जा रही हैं? आज इन्हीं मसलों को लेकर के कि एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से एक लोकतंत्र के अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की जो कोशिशें कर रहा है, उसको लेकर के आज एक बैठक हुई है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदार लोग, पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। दो लोगों को सबको आमंत्रित किया गया था और बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ पहुंचे हैं। 11 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी अभी, और उसके बाद वो फैसला लेगी कि प्रदेश स्तर पर या फिर और क्या कुछ फैसले भविष्य में लिए जाएंगे। आपने एक बड़ा खुलासा किया है कि 24 लाख की कुछ रिकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग जो मोनू कश्यप थे, जिनकी डेथ हो गई थी, उसमें जो ग्राउंड था वो तैयार किया गया था, किस तरह से 24 लाख दिलवाने हैं, फंडिंग होनी है। देखिए, पूरा मसला 24 लाख की फंडिंग का ही है सन्नी भाई के। जब आप देखिए पूरा घटनाक्रम होता है, तो अचानक डॉक्टर रामपाल कश्यप है, जो खेड़ी खुश नाम के रहने वाले हैं, और उनको भी नोटिस टू रखा गया है मेरे साथ उसमें नोटिस में। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि 24 लाख की फंडिंग हुई है। उनके पास नाहिद हसन के कॉल डिटेल्स हैं, कब नाहिद हसन ने उनको फोन किया, और इतना ही नहीं, बहुत सारे एविडेंसेस वहां के लोगों के पास हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ घालमेल हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर के और शामली के अधिकारियों को, खासकर डीआईजी साहब को, कि वो इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कराएं। आखिर 24 लाख की फंडिंग का सच क्या है? रामपाल कश्यप जो कह रहे हैं वो किस बिना पे कह रहे हैं? अनुज कश्यप की जो ऑडियोज वीडियोज सामने आ रही हैं, उनका सच क्या है? एक आदमी ये कह रहा है कि डीआईजी साहब को घुटनों के बल चलवाऊंगा, एक आदमी ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री की जीअर्थी निकाल देंगे। क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या 24 लाख की फंडिंग की जांच नहीं होनी चाहिए? तो ये तमाम चीजें जांच होगी, उसी आधार पर सच सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। शासन सांसद बनी है तब से विवादों में घिर रही हैं। कभी जो एडीएम ही हैं उनके साथ बदतमीजी का व्यवहार हो,
और कभी डीआईजी के साथ बदतमीजी का व्यवहार हो, तमाम तरह के इस तरह की जो जब से सांसद बनी है लगातार अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी करती है, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी करती है। देखिए, गुंडागर्दी करना और इस तरीके का रूड व्यवहार करना, ये बिहेवियर इनकी फैमिली का कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने ये काम किया है। गैंगस्टर किस पे लगती है, गुंडा एक्ट किस पे लगती है, माता पर भी गैंगस्टर लगी, मुकदमे चल रहे हैं, बेल पर रिहा हैं। और बेल पर रिहा होने का सबसे बड़ा सन्नी भाई देखेंगे कि आपके बाहर आने से कानून व्यवस्था मेंटेन रहनी चाहिए। आपके बाहर आने के कुछ आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप गवाहों को नहीं धमकाएंगे, आपके बाहर आने से माहौल खराब नहीं होगा। लेकिन सपा के नेताओं ने किस तरीके से थाने में एक अपना पूरा मंच बनाया, क्या ये सवालों के घेरे में नहीं है? क्या एक सांसद को एक पुलिस अधिकारियों के साथ इतनी बदतमीजी से बात करनी चाहिए? क्या महिला का सम्मान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था उनको सम्मान। तो क्या ये तमाम चीजें हैं जिनको प्रशासन ने भी देखा, और ये कारण है कि सांसद महोदया पर भी मुकदमा लिखा गया। और जो खुद मानहानि किसकी होती है, पहले आप समाज में सम्मान कमाइए, उसके बाद आपकी मानहानि होगी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो सही कहते हैं कि जब जब समाजवादी की सरकार रही है, उनके घर से परिवार से एमएलए एमपी रहे हैं, तो इन्होंने गुंडागर्दी करी है। क्या देखिए, इन्होंने अपने फादर की लीगेसी को भी बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि फादर, ठीक है, मैं मानता हूं कि फादर की अपनी एक लीगेसी थी, उनके काम करने का एक तौर तरीका था, वो सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन इस तरीके से दोनों बहन भाई जिस तरीके से अपने फादर की लेगेसी, उस पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बदनाम करने का भी लोग काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी भी बदनाम हो रही है। 2017 में अगर समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा एलिगेशंस लगे थे, तो आप पलायन के एलिगेशन किसने लगाए थे, मुकीम काला को संरक्षण किसने दिया? ये तमाम चीजें जो हुई हैं, यहीं से तो समाजवादी पार्टी बदनाम हुई। आज फिर ये लोग खुद नहीं समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को भी बदनाम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं जिस तरह से पत्रकार के साथ महिला ने उनका हाथ लगाया, महिला कांस्टेबल ने, तो उनके साथ बदतमीजी करने लग गई, वो हाथ कैसे लगाया। अब उन्हीं के आदमी जो है पत्रकारों को बंधक बना रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि गंगों के अंदर अक्षय को बंधक बनाया गया, और हमें उस वक्त जानकारी नहीं मिल पाई। ये जानकारी हमें बहुत दिन बाद मिली। जब हमने पूछा कि वो इंटरव्यू कहाँ है उनका, वो क्यों नहीं चलाया गया, तो उन्होंने कहा भैया वो डिलीट करा दिया। हमने सोचा कि चलो, वैसे भी कई बार आदमी नेता करता है कि भाई गलत हो गया होगा, कुछ डिलीट करा दिया। बाद में उन्होंने हमें बहुत दिनों बाद बताया जाकर के कि वो कैमरा छीना गया, बदतमीजी की, इस तरीके से दबाव बनाया, प्रेशर बनाकर कैमरा छीना गया और धमकी भी दी गई वहां पर। तो ये गलत है, इस तरीके से मैं कहूंगा सनी भाई। चुनाव आते हैं तो पत्रकारों के पैरों में गिरते हैं, हमारे कवरेज कर लीजिए, हमारा प्रचार कर दीजिए, और प्रचार खत्म होते ही इस तरह से रोद रूप आ जाते हैं। देखिए सन्नी भाई, अभी आप देखिए बलवा गांव में क्या हालात है उन मुस्लिमों की, बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सड़क बनवाने के लिए। रामड़ा गांव पड़ता है, वहां की क्या हालत है, बसेड़ा की क्या हालत है। पूरे लोकसभा और कैराना विधानसभा में आप चले जाइए, 5 करोड़ तो नाई दर्शन को मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं सांसद महोदया को। तो क्या वो 10 करोड़ सालाना में भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पा रहे हैं? विकास पर ध्यान नहीं है, सिर्फ मुद्दों पर ध्यान है कि कहाँ धर्म और जाति की राजनीति होगी, उसको एंगल बना रहे हैं। क्या मोनू कश्यप भी मिला था इनको राजनीति करने के लिए? अनेकों घटनाएं लोकसभा के अंदर हो रही हैं। मैंने अगर ये बात उठाई तो उनको बुरा लगा, और इस पर वो तमाम चीजें करें। क्या नोटिस का हमने जवाब दे दिया है, आगे जो वो प्रोसीजर अपनाएंगे, सेम प्रोसीजर हम लोग भी अपनाने का काम करेंगे। थाने के अंदर भी वो एक वीडियो में कह रही हैं बार बार कि कश्यप समाज है वो लगातार बीजेपी का वोट बैंक रहा है, और इन्हीं की जो सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने वही कहा ना कि जाति का रंग कौन दे रहा है। सहारनपुर में पुलिस ऑफिसर्स के सामने आकर के ये कहना कि कश्यप समाज है, बीजेपी का वोटर है, ये जाति का रंग किसने दिया? क्या यहाँ पर भी आप जाति बताएंगे किसी पीड़ित की जाति बताने का तो काम माननीय सांसद महोदय ने किया ना। तो उनको थोड़ा कुछ सुधार करना पड़ेगा, सांसद ऐसे नहीं चलती। और जिल्ले-लाही मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सच को दबाने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर पत्रकार अपनी आवाज उठाना जानते हैं। जी, आज मीटिंग हुई है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की, तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, निर्णय यही लिया गया कि 11 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी, और जो भी समिति आगे निर्णय लेगी उसके अनुरूप ही पत्रकार चलने का काम करेंगे। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विभागीय सलाह रखी।